आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में केंद्र के खिलाफ सड़क पर उतरे जेएमएम नेता, कहा हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश कर रही केंद्र। गिरिडीह जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ साजिश रचने और राज्य सरकार को डिस्टर्ब करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया। रैली में शामिल जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन और धरने पर बैठकर विरोध जताया। रैली में शामिल जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एक साजिश कर हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। वहीं केंद्र संस्था जैसे ईडी, सीबीआई का उपयोग राजनीतिक विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम केंद्र सरकार को यह कहना चाहते हैं कि पार्टी के नेता हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की साजिश करेगी तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसी तरह का आंदोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, साहिबगंज रांची के डीएमओ से भी पूछताछ। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार और रांची के जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार से पूछताछ की जा रही है। ईडी के पदाधिकारियों की तरफ से डीएमओ से कड़ी पूछताछ ईडी के जोनल ऑफिस में की जा रही है। डीएमओ साहिबगंज किसी निजी कार्यक्रम का हवाला देकर ईडी से बच रहे थे, लेकिन ईडी की ओर से लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा था, जिस कारण वो सोमवार को आने को मजबूर हुए। ईडी की ओर से रांची के पूर्व और वर्तमान डीएमओ को भी समन जारी किया गया है। रांची के डीएमओ ईडी ऑफिस पहुंचे और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत के आदेश पर एक्शन में अधिकारी, गिरिडीह में 5 अवैध माइका खदान ध्वस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध उत्खनन के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गिरिडीह के गांवा वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में गांवा प्रखंड के हरला घाटी में वन विभाग की टीम और पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अवैध माइका खदान को डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया। वहीं अवैध माइका खदान के बगल में बने 2 खपरेल नुमा घर को भी जेसीबी मशीन से जमीन दोज कर दिया गया। साथ ही माइका वजन करने वाला पंच कांटा, कुदाल वगैरह बरामद किया गया। 17 जिलेटिन और 25 डेटोनेटर को भी बरामद किया गया। यह सभी विस्फोटक खदान में उत्खनन के दौरान इस्तेमाल में लाया जाता था। हालांकि कोई गिरफ्तार नहीं हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कहा सरकार दे रही घुसपैठियों को संरक्षण, दंगों में बांग्लादेशियों का हाथ। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान भाजपा नेता मरांडी ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने का आरोप लगाया। मरांडी ने झारखंड में लोहरदगा सहित अन्य जिलों में हुए दंगों के पीछे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन्हीं की मदद से राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गिरिडीह के बाद हजारीबाग में लगे, ये बेहद ही चिंता की बात है। विदेशी ताकत सिर चढ़कर बोल रही है और राज्य सरकार इनको संरक्षण दे रही है, जिनके कारण ऐसा हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 67% बच्चे और 65% महिलाएं हैं एनीमिया का शिकार। NFHS 5 के सर्वे में हुआ खुलासा। झारखंड देश के उन 3 टॉप राज्यों में शुमार है जहां की धरती पर आयरन के सबसे बड़े भंडार हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुख्यतः आयरन की कमी के चलते होने वाली बीमारी एनीमिया ने यहां बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हाल में आए नतीजे बताते हैं कि झारखंड में 6 महीने से लेकर 59 महीने यानी 5 वर्ष से कम तक की आयु वर्ग के 67% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। राज्य की 65.3% महिलाएं और 30% पुरुष भी खून की कमी वाली इस बीमारी की चपेट में हैं। हालांकि NFHS 5 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों में एनीमिया पीड़ित बच्चों के प्रतिशत में 3% की कमी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रिंस खान के गुर्गों ने एक और ठेकेदार के घर पर की फायरिंग। वसेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के गुर्गों ने एक और ठेकेदार के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। हाउसिंग कॉलोनी में प्रिंस खान के गुर्गों ने सोमवार को PWD के ठेकेदार राम नरेश सिंह के घर पर फायरिंग की। वसेपुर मुख्य सड़क का टेंडर इन्होंने लिया है। इससे पहले शनिवार की देर रात करीब 3 बजे प्रिंस खान के 2 गुर्गे ने भूली रोड मदर हलीमा स्कूल फ्लाईओवर के पास नगर निगम के ठेकेदार मतलूब आलम के घर पर फायरिंग की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई ने रूपा तिर्की के परिजनों से लिया बयान, पिता का होगा ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट।
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने सोमवार को तिर्की परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई टीम ने परिजनों से एएसआई शिव कनौजिया से बातचीत के दौरान रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव की आवाज पहचानने के लिए कहा है। साहिबगंज जिला की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव 3 मई को उनके सरकारी आवास पर मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन बाद में साहिबगंज पुलिस को जांच के दौरान तिर्की के पिता देवानंद उरांव और एएसआई शिव कुमार कनौजिया के साथ बातचीत के कुछ ऑडियो क्लिप मिले। ऑडियो में देवानंद उरांव एएसआई शिव कुमार कनौजिया को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसलिए पुलिस ने एएसआई शिव कुमार कनौजिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इधर रूपा के पिता देवानंद उरांव ने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को अपनी बेटी की हत्या का दोषी ठहराते हुए झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई जांच कराने के लिए एक याचिका दायर की। इस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने रीट याचिका 139/2021 पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं में बढ़ता कैंसर का खतरा। झारखंड में ज्यादातर एडवांस स्टेज पर पहुंचते हैं अस्पताल। झारखंड में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खानपान में बढ़ती अनियमितता, जंक फूड, धूम्रपान और शराब का सेवन इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण में हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसे बढ़ते खतरे को इस तरह से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि 50 से 60% मरीज एडवांस स्टेज में पहुँचते हैं, तब जाकर उनकी बीमारी का पता चल पाता है। HCG कैंसर अस्पताल द्वारा आयोजित सेमिनार में यह बातें सामने आई है। ज्यादातर लोग इसकी शुरुआती लक्षण और बढ़ते जाने वाली सावधानियां को नहीं समझते और खतरा बड़े स्तर तक बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल 11 लाख कैंसर के मरीज मिलते हैं। इसमें 7 लाख रोगियों की मौत हो जाती है। वहीं झारखंड में हर साल करीब 35,000 नए कैंसर रोगियों की पहचान होती है। कैंसर के नए मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कैंसर विंग के आंकड़े भी हैरान करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से स्कूली छात्र की गई जान। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पंच मंदिर चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार स्कूली छात्र की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने परिजनों को घटना की सूचना दी। मौके पर सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने 3.5 घंटे तक झंडा चौक को जाम रखा। सदर विधायक के प्रयास से सड़क जाम हटा। बताया जा रहा है कि शहर के पंच मंदिर चौक के समीप अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से जयप्रभा नगर निवासी 16 वर्षीय विद्यार्थी आर्यन श्रेष्ठ की मौत हो गई। आर्यन श्रेष्ठ एंजेलस हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। आर्यन प्रतिदिन की तरह अगले सुबह ट्यूशन के लिए घर से स्कूटी से निकला, तभी पंच मंदिर के समक्ष तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जून से ऐप से होगी दाल भात योजना की निगरानी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना की बेहतर निगरानी के लिए ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से जिले के दाल भात केंद्रों में भोजन कराने वाले लाभुकों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसके लिए रविवार को जमशेदपुर जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने दाल भात केंद्र संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 1 जून से लागू की जानी है। विभाग द्वारा तैयार किए गए ऐप के संचालन से संबंधित जानकारी जिले के प्रखंड व अनुभाजन क्षेत्र के 16 दाल भात केंद्र संचालकों को दी गई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐप को स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जिला आपूर्ति कार्यालय से उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन कर वांछित डाटा अपलोड करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चित्रकार कृष्ण कन्हाई ने बनाई शिबू सोरेन की पेंटिंग। देखकर दंग रह गए सीएम हेमंत सोरेन। चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हाई ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी शिबू सोरेन की एक शानदार पेंटिंग भेंट की है। इस पेंटिंग में दिसोम गुरु और झारखंड आंदोलन के नायक रहे शिबू सोरेन केंद्र बिंदु हैं। उनके साथ हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। यह पेंटिंग 2 पीढ़ियों को नेतृत्व करते दर्शाती है। इस विशाल पेंटिंग को जब कृष्ण कन्हाई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट किया तो वह उत्सुकता से निहारते नजर आए। मुख्यमंत्री ने चित्रकार कृष्ण कन्हाई को इस शानदार पेंटिंग के लिए धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चित्रकार को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हथियार के साथ चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल। बाबूलाल ने कहा, इस गुंडागर्दी माफियागिरी पर लगाम तो लगाइए राजा साहब। झारखंड के साहिबगंज जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र पंचायत चुनाव प्रचार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हथियार लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वीडियो जिला परिषद उम्मीदवार सुनील यादव के चुनाव प्रचार का है। वीडियो को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने अकाउंट से ट्वीट कर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि ये मुख्यमंत्री जी के लिए सोने की वर्षा करने वाले साहिबगंज में जिला परिषद चुनाव प्रचार का एक नमूना है। घातक हथियारों से लैस होकर मतदाताओं को धमकाने वाले कौन हैं? इस गुंडागर्दी माफियागिरी पर लगाम तो लगाइए राजा साहब। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में आंधी तूफान की वजह से तीन लोगों की मौत, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी सहयोग राशि। गढ़वा में रविवार को आए तेज तूफान में गढ़वा थाना क्षेत्र के महुलिया गांव के बरवाडी टोला में बांस के गिर जाने से 3 लोगों की हुई मौत पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री श्री ठाकुर ने तत्काल अपने निजी कोष से मृतक राजेंद्र भुइयां, मैनेजर राम एवं फेकन भुइयां के परिजनों को 10-10 हजार रूपए की सहयोग राशि दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को कार ने मारी टक्कर, घटना स्थल पर ही मौत। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर के समीप सोमवार को सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाने की पुलिस कार्रवाई शुरू की और देवीपुर थाने की मदद से कार चालक को पकड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने शव की पहचान महुआर के रहने वाले बजरंगी राम की पत्नी परमिला देवी के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाजत में कैदी की मौत के बाद हंगामा, हिरनपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सस्पेंड, मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना के हाजत में कैदी मंत्री हासदा की खुदकुशी के बाद परिजनों और ग्रामीणों सड़क पर उतर गए हैं। परिजनों ने हिरनपुर थाना में मंत्री हासदा की जमकर पिटाई और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए दुमका मुख्य सड़क को जाम कर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग की गई है। सड़क जाम और परिजनों के हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, मनोज कुमार रिजर्व बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को बताया कि हिरनपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार के अलावे ओडी ऑफिसर एवं हाजत इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मच गया बवाल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान सांसद शिबू सोरेन, झारखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विनोद बिहारी महतो तथा निर्मल महतो की जीवनी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश विभागीय सचिव राजेश शर्मा को दिए हैं। मंत्री के अनुसार झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन व्यक्तित्व की जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। उन्होंने अपने निर्देश से संबंधित एक खबर को इंटरनेट मीडिया पर भी साझा किया। इसमें उनके विरोधी शिबू सोरेन को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि झारखंड राज्य के गठन को लगभग 22 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारे अंग्रेजों के विषय पर अलग झारखंड राज्य के गठन में उनकी भूमिका, उनके संघर्ष और उनके बलिदानों को देश की जनता के समक्ष रखने को प्रसारित करने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया गया। अब हम अपने बच्चों को जरूर बताएंगे कि कैसे एक आंदोलन में हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। उनकी इस टिप्पणी पर कई तरह के कमेंट आए, जिसमें जहां इसकी सराहना भी हुई, वहीं विरोधियों ने कई सवाल भी उठाए हैं।